आज हम सुनेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का महात्म्य और उसकी विधि और इस व्रत का क्या प्रभाव है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके महात्म्य के बारे में बताएं और इस दिन किस देवता की पूजा होती है और किस विधि से इस व्रत को करना चाहिए। मैं इसके विस्तार को जानना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि देखिए हे युधिष्ठिर, कि एक बार की बात है कि दिलीप राजा ने वशिष्ठ मुनि से पूछा था, अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था कि मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का पूरा विवरण बताएं और किस विधि से इस व्रत को किया जाए। तब वशिष्ठ जी ने कहा था कि हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसको फलदा एकादशी भी कहते हैं क्योंकि ये एकादशी शीघ्र फल देने वाली है। इस व्रत का इतना प्रभाव है कि इससे शीघ्र ही फल मिलता है, यानी कि शीघ्र ही प्राप्ति होती है। और यदि कोई कुयोनि में हो तो उस योनि से भी वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इसका महात्म्य यही है और इसके महात्म्य के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नाम के नगर में एक पुंडरीक नाम का राजा रहता था। बहुत ही धार्मिक और साधारण प्रवृत्ति का राजा था और उसके यहाँ अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। और उसी के राज्य में एक ललित और ललिता नाम के पति पत्नी भी बहुत अच्छे घराने में, यानी कि वैभवशाली घर में निवास करते थे। तो एक बार राजा ने अपनी नगरी में गंधर्वों सहित कार्यक्रम रखा था और जिसमें किन्नर गंधर्व सभी उस सभा में उपस्थित थे और सहगान गा रहे थे। तो उस समय ललित नाम का गंधर्व उस सभा में आया हुआ था और सभी के साथ मिल करके गान गा रहा था। परंतु उस समय उसको अपनी पत्नी की याद आई, ललिता की याद आई, क्योंकि वो घर पर थी। जैसे उसे अपनी पत्नी की याद आई तो उस ललित नाम के गंधर्व ने जो गान गा रहा था वो उसका गान अपनी पत्नी को याद करते हुए औरों के गान के साथ मिलान नहीं कर रहा था और वो अशुद्ध गाना गा रहा था पत्नी की याद में, ललिता की याद में। तो इस बात को एक करकोटक नाम का एक डाग था, उसने इस बात को राजा को बताया कि ये ललित नाम का गंधर्व अशुद्ध गान गा रहा है। तो राजा को बड़ा क्रोध आया और राजा ने उसको कहा कि तुम इसी समय एक विकराल भयंकर राक्षस हो जाओ। तो ललित उसी समय एक बहुत बड़ा विकराल राक्षस बन गया और उसका चेहरा बहुत बड़ा कुरूप, उसकी दोनों नासिका बहुत बड़ी गुफा के समान, उसके दोनों हाथ कंदराओं के समान और सिर के जो बाल थे वो भी पहाड़ों के ऊपर वृक्षों के समान और उसके मुख से अग्नि निकल रही थी। तो भयंकर राक्षस हुआ और राजा ने साथ में ये भी कहा था कि तू मांस खाने वाला
और मनुष्यों को खाने वाला हो जा, क्योंकि तुमने सभी के सहगान में अशुद्ध गान का उच्चारण किया है। तो उसी समय भयंकर राक्षस हुआ और वहाँ से पहाड़ों पर पर्वतों की तरफ निकल गया। जब ललिता को ये पता चला कि मेरा पति ललित अशुद्ध गान के कारण राजा पुंडरीक ने उसको श्राप दे दिया और वो विकराल राक्षस हो गया, तो उसने विचार किया अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्योंकि दोनों पति पत्नी का आपस में बहुत अधिक प्रेम था। और उसने विचार किया कि मैं इसके पीछे पीछे जाती हूँ। वो बेचारी छुपती हुई इधर उधर उसके पीछे पीछे उसको देखती रहती। उसका खान पान सब कुछ क्या था, निकृष्ट था। तो वो घूमती हुई बेचारी एक बार विंध्याचल पर्वत पर गई, जहाँ पर उसे श्रृंगी ऋषि मिलते हैं। और श्रृंगी ऋषि से वो नम्र निवेदन करती है कि हे महाराज, मुझ पर कृपा करें। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे सुभगे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मुझे बताओ। तब ललिता कहती है कि हे प्रभु, मैं वीर धनवान नाम के गंधर्व की पुत्री हूँ और पुंडरीक नाम के हमारे राजा हैं। उनकी सभा में मेरा पति मुझे याद करता हुआ अशुद्ध गान गा रहा था और उन्होंने उसको शाप दे दिया। शाप के कारण वो भयंकर विकराल राक्षस बना हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पति उस योनि से क्या हो जाए, छूट जाए। आप मुझे वो उपाय बताएं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे पुत्री, चिंता मत करो, अभी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, कामदा एकादशी आ रही है। इस व्रत को आप विधि पूर्वक करें और व्रत का जो भी फल है उसे अपने पति के लिए अर्पित करें और ब्राह्मणों के द्वारा ये संकल्प दिलाएं कि मैं इस व्रत का फल अपने पति के लिए अर्पित करती हूँ, तो शीघ्र ही वो उस योनि से छूट जाएंगे। तो जैसे ही चैत्र मास की फलदा एकादशी आई शुक्ल पक्ष की, तो ललिता ने बड़ी विधि विधान से भगवान का व्रत किया, भगवान विष्णु की उपासना की और संकल्प लिया। और अगले दिन ब्राह्मणों को बुलाकर विधि पूर्वक ये संकल्प लिया कि मैंने जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की फलदा एकादशी, कामदा एकादशी का जो व्रत किया है, उस व्रत को मैं अपने पति के लिए समर्पित करती हूँ। उसके संकल्प से वो ललित नाम का गंधर्व जो विकराल राक्षस बना हुआ था, वो उससे मुक्त हो गया, उस योनि से मुक्त हो गया और अपने उसी रूप में आ गया। तो देखिए इस व्रत का कितना बड़ा प्रभाव है। फिर दोनों पति पत्नी ललित और ललिता अपने घर पर आते हैं और उनको पहले से भी, ललित को पहले से भी सुंदर रूप की प्राप्ति हुई और शीघ्र ही वो स्वर्ग लोक को चले गए, उनको मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। ये जो कामदा एकादशी है, फलदा एकादशी है, इसका जो व्रत है ये वाजपेयी यज्ञ के समान है। जो कोई भी इस व्रत को करता है माना उसने वाजपेयी यज्ञ संपन्न कर दिया। ब्रह्म हत्या का दोष भी इस व्रत के प्रभाव से समाप्त हो जाता है और कुयोनि से तो मुक्ति हो ही जाती है। और संसार में हम जाने अनजाने पता नहीं कितने पाप कर देते हैं, उन पापों से भी हमारी मुक्ति हो जाती है। तो ये कामदा एकादशी के व्रत का प्रभाव
वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप को बताया था। इस कथा का क्या सार है, सुनिए आप। देखिए, मनुष्य अपने सुखों का चिंतन करे, ये कोई बुरा काम तो नहीं है, क्योंकि ललित नामक गंधर्व ने अपनी पत्नी के प्रति उसका प्रेम था और उसने अपनी पत्नी को याद ही तो किया था। लेकिन उससे क्या हुआ कि वो जो संपूर्ण गंधर्व गान चल रहा था उसमें व्यवधान हो गया। उसके मुख से कहना कुछ था और निकला कुछ। तो इससे यानी अपने सुखों के चिंतन से, यानी अपने सुख का जो चिंतन है वो बुरा नहीं है, परंतु समय असमय ऐसे चिंतन मनुष्य को अपने कर्तव्य से विमुख कर देते हैं। और भी देखिए इसका प्रभाव, भगवान विष्णु हमारे ऊपर कितनी कृपा करते हैं। मात्र ललिता ने इस व्रत को ही तो किया था, और इस व्रत का दान किसको दिया? अपने पति को दिया। वो कुयोनि से छूट गया। अपने लिए तो हम पुरुषार्थ करते ही हैं, लेकिन यदि हम दूसरों के लिए भी ऐसा पुरुषार्थ करते हैं और ऐसा व्रत करके उसके प्रति दान देते हैं, तो ये कार्य देवतुल्य है। इसका प्रभाव बहुत अधिक है। तो दूसरों के लिए यानी पुण्य दान करना ये देवताओं के समान काम है जो ललिता ने किया। ऐसे ही हम भी समय को देख करके किसी भी प्रकार का चिंतन करते हैं तो उसके फल की हमें प्राप्ति होती है। जैसे ललित नाम के गंधर्व ने जो अपना कर्तव्य पालन के लिए वहाँ आया था और उसने उस समय अशुद्ध गान के द्वारा राक्षस योनि को प्राप्त किया, और उसकी पत्नी ललिता ने व्रत के प्रभाव से उस राक्षस योनि से मुक्त कराया। तो ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इससे हमें बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति भी होती है और दूसरों के लिए भी हम ये व्रत कर सकते हैं। Please subscribe, like, and share.